नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक्सरसाइज 3.2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, इन ट्रायंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी देन प्रूव दैट, आपको यहाँ से प्रूव करना है कि द ट्रायंगल इज राइट एंगल। ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, यानी आपको एक एंगल वहां का 90 डिग्री बताना है। कितना बताना है, 90 डिग्री निकाल के बताना है कि एक एंगल यहाँ का 90 डिग्री है। 90 का मतलब π/2, और उसके बाद में और आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कोई भी दो एंगल्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। एक एंगल 90 का रहेगा और कोई बचे हुए दो एंगल, अभी देखो तीन एंगल कौन से, ए बी सी। ए बी सी एंगल में कोई भी एक एंगल 90 का होगा और बचे हुए तो कोई भी दो एंगल सेम होंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ बताना है। तो सिंपल सी बात है, देखो ये आपको दिया हुआ है, कौन सा क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सी के बारे में दिया है कुछ नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे ए बी दो ही दिया है। तो बाय साइन रूल के हिसाब से अपन लगाएंगे, देखिए बाय साइन रूल ए अपॉन साइन ए होता है आपका फॉर्मूला, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू क्या होगा, के, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वजह, यहाँ पे ये लग रहा है ना, यहाँ पे बी लग रहा है, यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ बी लग रहा है, इसलिए हमने ये फॉर्मूला लगाया अपन ने, ठीक है। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन ए, और b इक्वल टू क्या हो जाएगा, के साइन b, क्या हो जाएगा, के साइन b, ठीक है। तो वी हैव, आपको पता है क्या है फॉर्मूला आपका क्वेश्चन, वी हैव a cos a इज इक्वल टू b cos b। a की वैल्यू क्या है, के साइन a cos a, ठीक है, इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, के साइन बी कॉस बी, ठीक है। इतना दिया है आपको। यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्या है, क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या हो जाएगा, कैंसल। आपको फार्मूला ध्यान में आता होगा कुछ, साइन ए कॉस से, साइन ए कॉस से एक फार्मूला है कुछ, तो गलती ये वाला है फार्मूला है ना, 2 साइन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, इसका साइन 2 थीटा का फार्मूला है ये, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है, क्या नहीं है, सिर्फ 2, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 कर देंगे अपन, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी इंटू कॉस बी, साइन बी इंटू कॉस बी हो जाएगा ऐसा। अब आपको फार्मूला मिल चुका है ये वाला, ठीक है। क्या आएगा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा मतलब साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2b हो जाएगा ऐसा। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू, और एक फार्मूला आया साइन a माइनस साइन b का फार्मूला, बराबर है, साइन a माइनस साइन b का फार्मूला आया। ये होगा और वहां पे क्या होगा, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2, ये फार्मूला होगा 2 साइन a माइनस b होगा, साइन में a माइनस b होता है इंटू कॉस a प्लस b बाय 2। अब इसको आगे लो या पीछे लो चलता है, ठीक है। ध्यान रखना, तो बोल दूंगी कि ये पहले पीछे लिए थे आगे लिए थे, कुछ नहीं, कॉस को प्लस देंगे, साइन को माइनस देंगे, ठीक है। तो देखिए साइन a माइनस साइन b, साइन a माइनस साइन b, a के जगह पे 2a है और b के जगह पे 2b है, ध्यान रखना है आपको। तो 2 साइन a माइनस b मतलब 2a माइनस 2b अपॉन 2 माइनस सॉरी इंटू कॉस a प्लस b मतलब 2a प्लस 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ध्यान देना अच्छे से, यहाँ भी 2a है, यहाँ भी 2b है, ये दोनों की 2 है क्या नहीं है ना। तो ये 2 और ये 2 क्या आ जाएंगे, कैंसल, कैसे होंगे, कैंसल, ठीक है। उसके बाद यहाँ का 2 ये 2 क्या आ जाएंगे, कैंसल, ठीक है। फिर ये जो इंटू में 2 है ये क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो क्या बचेगा, देखो ध्यान से, साइन a माइनस b बचा इंटू कॉस, देखो ये ध्यान समझ में आया क्या, देखो 2a प्लस 2b अपॉन 2 है, इसका मतलब क्या होता है, देखो ऐसा भी हो सकता है, आप 2 कॉमन निकालोगे a प्लस b होगा अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो a प्लस b बचा, तो अपने इसलिए बोला कि यहाँ पे a प्लस b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस b बचा, वैसे ही बचा ना, ठीक है। इज इक्वल टू कितना, 0 0, यहाँ का 2 ये जो था ये डिवाइड में आ गया, 0/2 हो गया बोलने के बाद, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए
साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ये साइन ए माइनस बी ठीक है, ये रहेगा ऐसे, देख लेते इसको। लेकिन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, पाई माइनस सी होता है। क्या होता है, पाई माइनस सी। सिंपल सी बात है, आपको ऐसा कुछ नहीं सुना ना, तो पाई माइनस सी होगा। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी हो चुका है। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी अपन साइन ए माइनस बी रखेंगे और इसको अपन चेंज करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको ऐसा लिख देते हैं अपन। पहले आगे में लिख देता हूँ कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू जीरो। आपको पता हो क्या है अभी, कॉस ए प्लस बी का मतलब क्या होगा, पाई माइनस सी होगा। क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ये गया इधर, तो पाई माइनस सी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। कॉस पाई माइनस सी की बात चल रही है, ये पाई बराबर है, ये कौन है, पाई। तो पाई माइनस सी का मतलब ऊपर सेकंड में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो निगेटिव, इसको अपन थोड़ा सा और एक बार देख लेते हैं, एक मिनट। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं क्या हो जाएगा। माइनस माइनस आएगा, सेकंड में आएगा तो माइनस आएगा ना, कॉस, तो कॉस सी होगा। क्या होगा, कॉस सी, बराबर है क्या। अरे बाबू, यहाँ पाई है, माइनस बोला तो इधर जाएगा पाई सी। ठीक है, यहाँ पे कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस, देखो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। प्रूफ के साथ में, यानी सिंपल सी बात है, इधर जा रहा है सेकंड में क्या होता है, माइनस कॉस होता है। तो माइनस आना है, माइनस कॉस थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी है इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, समझ में आया। और आपने कभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखे हो आप, देखो यहाँ पे भी एक वेरिएबल, यहाँ पे एक वेरिएबल, तो अपन दोनों को सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो क्या होगा, देखिए माइनस कॉस सी इज इक्वल टू भी जीरो लेंगे और साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू भी जीरो लेंगे। ठीक है, तो कॉस सी कितना सी की जीरो होता है, कॉस कितना है, जीरो, कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 यानी जीरो होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे अपन, तो कॉस कितना 90 इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, सिंपल सी बात, देखो माइनस कॉस सी को जीरो है, तो कॉस सी कितना होगा, जीरो ही होगा ना, जीरो ही होगा। कॉस सी भी क्या होगा, जीरो ही होगा। तो कॉस कितना है, यानी जीरो, कॉस सी इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 2। ठीक है, इसका मतलब सी इक्वल टू कितना, पाई बाय 2। तो एक एंगल 90 का आया कि नहीं आया, आ गया, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल आ चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साइन ए माइनस बी कितना दिया है, जीरो। तो साइन कितना है, जीरो, साइन ए माइनस बी जीरो है, तो साइन कितना है, जीरो, साइन जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो होगा, साइन जीरो जीरो होगा। तो साइन से समझने की बात, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो ए माइनस बी कितना आया, जीरो, और तो ए माइनस बी उधर जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी। देखो दोनों एंगल सेम आए कि नहीं आए, यानी ए इक्वल टू बी आया कि नहीं आया, आया। एक एंगल 90 का भी है और दो एंगल सेम भी है। ठीक है, ठीक है, इसीलिए दो एंगल सेम है, क्या करेंगे यहाँ पे, एंगल सी इज पाई बाय 2, या लिखेंगे एंगल सी इज पाई बाय 2, इसलिए वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, ट्रायंगल इज अ राइट एंगल होगा। और उसके बाद में आल्सो एंगल, उसके बाद में आल्सो एंगल ए इज इक्वल टू बी, कौन सा, ए इक्वल टू बी आया है, बराबर है, इसलिए वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए वो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से पढ़ाई करना इसको। देखते हैं 9th क्वेश्चन, विथ यूजुअल नोटेशंस प्रूव दैट 2 इंटू बी सी कॉस ए प्लस ए सी कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बी सी कॉस ए आया है, ए सी कॉस बी आया है और ए बी कॉस सी आया है। ये लेफ्ट हैंड साइड होगी आपकी, इसको आपको सॉल्व करना है।
एक बात ध्यान में रखना, ये कहाँ दिखता है आपको ऐसा है cos A BC, ये कोसाइन रूल में दिखता है। कहाँ दिखता है? कोसाइन रूल। या BC आया है, इसका मतलब आपको एक फार्मूला पता होगा A स्क्वायर इज इक्वल टू कोसाइन रूल का, A स्क्वायर इज इक्वल टू है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A, ऐसा कुछ फार्मूला है, ठीक है ना। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC cos A। एक बात ध्यान में रखना है आपको, ये जब पूरा का पूरा इधर आ जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 2BC cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा आपको दो नहीं होना, क्योंकि देखो सिर्फ BC cos A होना, देखो ध्यान से BC cos A हो गया। इस प्रकार इसको भी करेंगे, इसको भी वही स्टेप से सॉल्व होने वाले हैं, 10 बार होने करेंगे, इसलिए डायरेक्ट लिखते हैं पहले। तो इंटू आ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी BC cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 2 हो गया। BC cos A का बात। अब अपने को निकालना है AC cos B की बात निकालना है। AC cos B क्या आएगा, देखो BC इधर है तो BC का स्क्वायर, AC इधर है तो AC का स्क्वायर माइनस एंगल ये था तो A, B है तो B स्क्वायर अपॉन 2 हो गया। अब cos C बोल रहा है इधर, AB cos C, तो AB cos C क्या हो जाएगा, देखो ये AC था तो AC का स्क्वायर, AB है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2 हो गए। सभी की वैल्यू ध्यान दो इधर, 1 2 3, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गए। या लिखेंगे अपन पहले लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 2 इंटू BC cos A प्लस AC cos B प्लस AB cos C बाय कोसाइन रूल, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है ना, बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल के हिसाब से 2 इंटू BC तो BC क्या आ रहा है, BC cos A, BC cos A क्या आ रहा है, ये वाला, ठीक है ना, पूरा लिख देंगे। चलो एक मिनट, ठीक है। हाँ BC cos A, देखिए BC cos A की वैल्यू आपको दी हुई है, क्या दिया है, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस ये मात्रा डिलीट अभी, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते थे, BC वही रख देते और सिर्फ cos A, cos A ये और डिवाइड में जाता और ये BC BC क्या हो जाता है कैंसिल, ठीक है, वही काम होता। प्लस AC cos B, AC cos B की वैल्यू कितनी है, A स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2 प्लस AB cos C की वैल्यू कितनी आई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय 2, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं अपन, तीनों में दो दो सेम है, कॉमन हो जाएगा एक कंबाइन और उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है, स्टेप कर दो वहां पे देखते हैं। चलो 2 इंटू बेस सेम है, कॉमन 2 रहेगा, ऐसा रहेगा। अब जब कॉमन 2 निकालेंगे सबकी एडिशन होगी, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, ओके, दो दो क्या हो गया कैंसल। अब देखिए ध्यान से, प्लस B माइनस B कैंसल, प्लस C माइनस C कैंसल, माइनस A प्लस A कैंसल, अभी कुछ कैंसिल होने वाला है क्या, नहीं, क्या बचा, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दैट इज राइट हैंड साइड, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं, ये आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है, प्रूव हो चुका है। ऐसा आपको सॉल्व करना है, सिर्फ यह ध्यान रखना है आपको, कोसाइन रूल लगाना है, ठीक है, मैंने कोसाइन रूल डायरेक्ट पुट कर दिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ABC इफ A इक्वल टू 18 B 24 C 13 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ, ठीक है, ट्रायंगल के आपको साइड्स समझो दिए हुई है, ठीक है ना, और आपको पूरी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहला निकालना है आपको cos A, ठीक है, cos A निकल जाएगा, sin A/2, sin A/2 में फिर वो अपनो सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर, हाँ ठीक है, वो निकालना पड़ेगा। आपको एस की वैल्यू निकालना है, क्या किसी निकालना है, आपको फॉर्मूला है ना, एरिया ट्रायंगल का फॉर्मूला है वो, रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो पूरा लगने वाला है। इसमें जो फॉर्मूला ले उसमें भी एस लगने वाले हैं, यहाँ पे भी एस लगने वाला है,
सेमी पेरीमीटर, ठीक है। क्या होगा फिर, यस निकालना सबसे पहले अपन को। यस कैसे निकालते हैं अपन, बोलिए, वी हैव, यस कैसे निकालते हैं। आपको ए की वैल्यू पता है कितनी है 18, बी की वैल्यू कितनी है 24 और सी की वैल्यू कितनी है 30, ठीक है ना। ए बी सी मिलने के बाद में आपको एस का फॉर्मूला पता है। एस पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पहली बात कि ऑल साइड्स की सम, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इस पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अपने क्या निकाला है, सेमी पेरीमीटर, सेमी का मतलब आधा, तो इसका क्या करेंगे अपन, आधा, ठीक है, इनका क्या करेंगे, आधा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, देखो क्या करोगे आप, ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2 कितना होगा पूरा, मेरे ख्याल से 72 होगा, कितना होगा 72 अपॉन 2 इक्वल टू 36। तो एस की वैल्यू कितनी है 36 आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 36 आ चुकी है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, cos A का, cos A का आपको निकालना है। तो cos A कैसे निकालोगे आप, बाय कोसाइन रूल, बाय कोसाइन रूल, पता है आपको कोसाइन रूल, cos A निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले लिख दिया अपने b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ये फार्मूला आपका बराबर है। cos A इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc इक्वल टू b की वैल्यू 24, ये आपको पूरा समझता है, प्लस c की वैल्यू 30 प्लस माइनस a की वैल्यू 18 अपॉन 2 इंटू बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30। सॉल्व करना है इसको, 24 का स्क्वायर 2, हाँ 576, ठीक है, प्लस 900 माइनस 18 का 324 अपॉन जैसे का वैसा थोड़ी देर के लिए, या 24 जैसे हो सकते, ठीक है, इंटू है, कैंसिल करने का काम आएगा, कैलकुलेशन नहीं करना पूरा। तो क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे पहले, ठीक है ना। 4 माइनस 900 जैसे वैसे लिख देता थोड़ी देर के लिए, ये बड़ा है तो प्लस साइन आएगा, 9 माइनस 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 2 5, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30, क्या होगा, कितना होगा इसका 902 1152, ठीक है, अपॉन 2 इंटू 24 इंटू 30, पहले दो से भाग देते उसको अपन, 2 5 चा 1 2 4 चा 2 7 चा 2 6 चा 576, ठीक है। 576 देखिए किसका स्क्वायर था, ये 24 का, तो 24 24, ठीक है, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 24 कितना आया यहाँ पे 24/30, तो 20/30 अपने को समझता है, फिर इसको कितने से भाग दे देंगे अपन, 6 24 6 पंचे 30, 4/5 कितना आया 4/5, ठीक है। तो अपना cos A कितना मिल चुका आपको, cos A की वैल्यू 4/5 आ चुकी, कितनी है ये 4, ये आपको पूरा समझता है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, cos A का फार्मूला क्या होता है, इसमें आपको वैल्यू पुट अप करना है और सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको cos A मिल चुका है। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, हाफ एंगल फार्मूला, आपको समझ पता है फिर बेसिक में हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है। तो सेकंड है साइन का हाफ एंगल, साइन A/2, साइन A/2 का फार्मूला है रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC, ठीक है ना, s माइनस बी s माइनस सी अपॉन BC, ये साइन के फार्मूले को ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या होगा, इधर लिख देते हैं डायरेक्ट, यस की वैल्यू 36 थोड़ी देर लिख दिया अपन ने, ठीक है, इसलिए वो काम में था। 36 माइनस बी की वैल्यू 24, 36 माइनस सी की वैल्यू 30 अपॉन BC, बी की वैल्यू 24, सी की वैल्यू 30, कितना बचेगा 8 नहीं बचेगा, 12 बचेगा, इंटू 6 अपॉन 24 इंटू 30, 12 2 का 24, 2 3 का 6, 3 10 का, यानी रूट ऑफ 1/10, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और उसका रूट ऑफ 10 होगा। तो cos A/2 मिल चुका है आपको 1/10।
ठीक है। उसके बाद में सेकेंड दिया आपको cos a/2, cos ये अलग है, इसका फार्मूला क्या है cos a/2 का, यस इंटू यस माइनस a अपॉन bc, ठीक है। cos में ध्यान रखना है आपको, यस इंटू एस माइनस ए अपॉन bc, ठीक है। ये फार्मूला है इसका cos a/2 का फार्मूला, यस इंटू एस माइनस यही करने का और बचे कौन bc, बचे bc डिवाइड में लगेगा, ठीक है ना। तो रूट ऑफ यस की वैल्यू 36 इंटू 36 माइनस 18 अपॉन 24 इंटू 13, तो रूट ऑफ 36 का 36 रहेगा, 36 माइनस 18 18 अपॉन 24 इंटू 13, डिवाइड कर लेंगे अपन इसको, साइन 6 6 6 5 4, ठीक है। तो देखते हैं कितना बचा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, 18 बचा ऊपर, नीचे में आया है 4 इंटू 5, तो भी इसको और भाग रहा है 4 से 2 से 2 का 4 टू 9 का, तो रूट ऑफ 9/10, 9 का मतलब 3/√10, ये वैल्यू आ गई आपकी cos a/2 की, ठीक है। अब आपको निकालना है तीसरा tan a/2, सिंपल सी बात, sin बाय cos tan, sin बाय cos tan, tan a/2 आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंगल सेम ही है ना, a/2 sin a/2 cos a/2 इक्वल टू tan a/2, आपको थर्ड निकालना है, सिंपल सी बात है, निकाल दो। क्या थर्ड है आपका, थर्ड या फोर्थ है, फोर्थ है, tan a/2 इज इक्वल टू होगा sin a/2 अपॉन cos a/2, sin a/2 की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन रूट ऑफ 10 और cos a/2 की वैल्यू आ रही है 3 अपॉन रूट ऑफ 10, रूट 10 कैंसिल हो गया, 1/3 बचा, tan a/2 की 2 की भी वैल्यू हो चुकी है, ठीक है। अब क्या बचा आपका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी देखते हैं। ये भी फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पता है आपको क्या करते हैं इसको, रूट ऑफ यस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, तो रूट ऑफ एस इंटू एस की वैल्यू 36 आप सॉल्व कर लोगे इसको, ठीक है, ओके हो जाएगा, ये आपकी होमवर्क है, वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना है। उसके बाद में 6 क्वेश्चन, साइन ए, देखो साइन ए का फार्मूला बताना है आपको, अभी जो थोड़ा फार्मूला देखिए थे उसकी अपने एग्जांपल फार्मूला आया था वाला, कौन सा था साइन ए का, 2 sin a/2 इंटू कॉस a/2, ये फार्मूला आया था, ठीक है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी 2 इंटू साइन a/2 कुछ देर पहले मिला था आपने को 1/√3 और √10 1/√10 और cos a/2 मिला था 3 अपॉन √10, ऐसा कुछ मिला था, बराबर है ना। तो 2 1 चा 2 2 3 चा 6 अपॉन √10 इंटू √10 का स्क्वायर रूट कैंसिल, बचेगा 10, बे 3 बे 5 3/5, ठीक है। बस ऐसा करना है आपको, ये करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर, इन ट्रायंगल एबीसी प्रूव दैट, आपको प्रूव करके बताना है कि 1 2 3 तीनों के तीनों सेम है, ठीक है, यानी आपको तीनों को सॉल्व करके तीनों का आंसर निकालना है, आपको तीनों का आंसर सेम आने को होना, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले tan a/2 का फार्मूला को ध्यान में रखने को होना, tan a/2 का फार्मूला क्या है, ध्यान दो, tan a/2 का फार्मूला है यस माइनस बी यस माइनस सी, ये है तो bc, b रहेगा तो ca और a रहेगा तो bc रहेगा, और c रहेगा तो ab होगा, ठीक है ना ऐसा, और नीचे आएगा यस इंटू यस माइनस a, ठीक है। ये फार्मूला ध्यान रखना है आपको, s माइनस बी एस माइनस सी, यस इंटू एस माइनस बी, यहाँ पे ये है इसलिए नीचे में आया bc, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या लिख लेंगे अपन, tan b/2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे b देखो अपना ध्यान रखना, a b c चक्कर चलता है, ठीक है। यहाँ पे ये है तो b माइनस सी, देखो b c आ गया और नीचे में a आया, ये है तो ये, बाद में b लेंगे तो c a, यहाँ c आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ पे b आएगा, फिर c लेंगे तो ये b a b और नीचे में c आएगा, बस यही रूल चलना है। यहाँ पे क्या लगा आपको, यस लगा, क्या लगा, यस, यस का फार्मूला ध्यान रखना होगा, पहले आपको समझना पड़ेगा यस क्या होता है। तो एस का फार्मूला देखते हैं,
यस इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, तो 2s इजिकल टू ए प्लस बी प्लस सी बराबर ऐसा हो गया। उसके बाद आप देखते हैं नाउ कंसीडर, पहले अपन कंसीडर पहले वो करते हैं। नाउ कंसीडर क्या है, कंसीडर पहला b प्लस सी माइनस ए टैन a बाई 2, ठीक है। इसको कंसीडर किया, पहले अपन इसको सॉल्व करेंगे। हाँ यहाँ पे देखिए ध्यान देना है, ये तो अपना फार्मूला लिख देंगे वहां पे b प्लस सी है, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ पे क्या होना प्लस ए होना। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे देखो ध्यान से, यहाँ पे मैं प्लस ए लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी लिख दिया। ये माइनस ए तो है ही है, लेकिन यहाँ प्लस ए आया कि नहीं आया, तो प्लस ए जब आएगा और माइनस ए आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो अभी एग्जीक्यूशन होगा। जब अपन यहाँ ये दिए तो इसको माइनस प्लस माइनस कैंसिल होगा ना, तो प्लस ये लिखे तो माइनस ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये ए बी सी का मतलब होता है 2s, क्या हो रहा है 2s, ठीक है ना। ये हो गया। और tan a बाई 2 का फॉर्मूला अभी देखिए अपन ने, यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ये, ठीक है। तो ध्यान देना a प्लस बी प्लस सी कितना होता है फर्स्ट के हिसाब से, चलो फर्स्ट बोलते हैं इसको, क्या होगा इसके हिसाब से 2s होगा माइनस 2a, यार इसका मतलब 2s और इसका मतलब माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2a इंटू रूट ऑफ जैसे का वैसा यस माइनस बी यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए। एक बात ध्यान रखना है, दो दोनों में है, दो कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे यस माइनस ए बचा, क्या बचा यस माइनस ए, ठीक है। यस माइनस ए बचा, रूट ऑफ जैसे का वैसा एस माइनस बी एस माइनस सी यस इंटू यस माइनस ए। एक बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 है, ये रूट ऑफ यहाँ पे 5 है, कितना है 5 बाई समझो 4 है, यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। इसको समझो रूट में अंदर लाया तो इसका क्या होगा स्क्वायर नहीं होगा क्या, क्योंकि ये अभी स्क्वायर में क्या नहीं है, स्क्वायर रूट में क्या नहीं है। इसको जब मैं स्क्वायर रूट में लाऊंगा तो क्या होगा देखिए, जब स्क्वायर रूट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगी 4 होंगे ना। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, इसको अपन ऐसा बोलते हैं क्या नहीं बोलते, तो अपन इसको ऐसा नहीं बोल सकते क्या, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो इसका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 ही मिलेगा और एक बार। तो जब मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो इसका स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। उसी प्रकार इसको जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा, क्या बचेगा क्या 2 रूट ऑफ एस माइनस ए, समझो अंदर आ गया इसका हो गया स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस ए, बराबर है। यस माइनस सी और यहाँ का एक स्क्वायर क्या हो गया कैंसल, क्या बचा ध्यान से देखना इधर 2 बचा, देखो ध्यान से इधर मैं इस पे आंसर लिख देता हूं पूरे के पूरे, 2 रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन यस बचा होगा मेरे ख्याल से, बचा है, ठीक है हो गया, ये आपका पहला हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपको सेकंड करना है, इसको नंबर सेकंड देंगे अपन, ठीक है। ये हो गया आपका। अब इसके बराबर अपन इसको देखते हैं, ठीक है, उसका भी आंसर यही आने को, ठीक है। मान तो इसको भी देखो क्या है यहाँ पे c प्लस ए माइनस बी टैन b बाई 2, ध्यान देना चाहिए यहाँ पे c है a है, क्या नहीं है प्लस b नहीं है, तो अपन क्या करेंगे c प्लस ए प्लस b, माइनस b तो है और माइनस b देंगे अपन, प्लस b माइनस b, ठीक है। टैन b बाई 2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, टैन यस माइनस c यस माइनस ए बी है तो अपॉन यस इंटू यस माइनस बी होगा। अब इसमें भी अपन क्या करेंगे देखिए, इसका मतलब क्या होता है ए बी सी का मतलब 2s होता है, माइनस 2b हो गया इंटू रूट ऑफ जैसे का वैसा एस माइनस सी एस माइनस ये एस माइनस सी एस माइनस ए, अब क्या होगा यस इंटू यस माइनस बी, दो कॉमन निकले, क्या बचेगा एस माइनस बी रूट ऑफ वही कंडीशन एस माइनस सी एस माइनस ए एस इंटू एस माइनस बी, ये भी घर के अंदर जाएगा तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 रूट ऑफ, ठीक है नंबर पहले भी क्या दिया अपन ने ये, तो इसको मैं आगे इसको पीछे लिख सकता हूँ ना, ठीक है ना। तो यस माइनस ये मैंने आगे ले गया, ये इसको बीच में ला लिया, क्या एस माइनस बी का स्क्वायर अंदर आएंगे तो स्क्वायर होगा, और यस माइनस सी अपॉन यस इंटू यस माइनस बी,
ठीक है, एस माइनस बी और एस का क्या हो गया कैंसल। तो क्या बचा यहाँ पे 2 रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। सेम आया। तो इसको अपन दूसरा नंबर बोलेंगे, मैं इधर लिख देता हूं, इसको लिख देता हूं एक बार 2 रूट ऑफ क्या है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस। ये नंबर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, अब जाएंगे इसके तरफ, इसको भी यही स्टेप से सॉल्व करेंगे। हाँ क्या है a प्लस बी माइनस सी टैन सी बाई 2। तो क्या होगा यहाँ पे a प्लस बी क्या कम है c की कम है, प्लस सी माइनस सी बराबर, प्लस सी लगा दिए तो माइनस सी और एक बढ़ाना पड़ेगा, इनटू टैन सी बाई 2 का मतलब वही फार्मूला, यस माइनस सी की बात करें तो ये और बी आएगा, यस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन यस इंटू यस माइनस सी। ठीक है, ए बी सी का मतलब 2s माइनस 2c रूट ऑफ वही s माइनस ए